प्रीवियस लेक्चर में हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देखा था। 25 को कन्वर्ट कर लिया था बाइनरी में और बाइनरी को वापस हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया था। अगर अब नंबर अगर आपका ऐसा है जिसमें कि पॉइंट आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपका नंबर दे दिया है 39.12, तो अब आप इसको कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करोगे? ठीक है, 39.12 को हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये नंबर आपका डेसिमल में है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी मतलब उसका जो बेस होगा वो 2 होगा। ठीक है, तो इसमें 39.12 को जो 39 पोर्शन है वो आप जैसे ये प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर की तरीके से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रोसीजर को कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप इसको डिवाइड करते हुए जाएंगे। 39 ये कर लिया, इसको डिवाइड किया 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, आपका रिमाइंडर कितना बचा? 1 बच गया। फिर 2 9 ज़ा 18, अगेन रिमाइंडर आपका 1 बच गया। फिर 2 4 ज़ा 8, फिर रिमाइंडर आपका क्या बचा? 1 बचा। फिर 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर क्या बचा? 0। फिर 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या बच गया? 0। अब ये 1 आ गया है, 1 मतलब 2 से कम है आपके जो बेस है, तो आप यहीं पे इसको स्टॉप कर जाओगे और यहाँ से यहाँ आप लिख सकते हो। ठीक है, तो 39 का जो है, 39 का जो आप बाइनरी में जब इसको लिख सकते हो तो आप इसको 1 0 0 1 1 1 इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको का क्या है कि जो डेसिमल के बाद जो नंबर है उसको कैसे बाइनरी में लिखोगे? ठीक, उसका प्रोसीजर क्या है कि आप डेसिमल के बाद के डिजिट को आप ऐसे कर लो, 0.12 लिख लो। अब आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये कितना आएगा? ये 0.24 आ गया। ठीक है, तो आपको ये जो डेसिमल है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे जो डिजिट आ रही है, डेसिमल के पहले वाली जो डिजिट है उसको अलग कर लेना है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे अलग लिख लीजिए 0। फिर से आप 0.24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा? 0.48 आएगा। तो फिर ये वाली जो डिजिट आप अलग कर लो, यहाँ पे 0 आ गया। फिर अगेन आप 0.48 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो जो आपकी ये क्या आ जाएगा? 0.96 आ जाएगा। ठीक है, फिर से आप इसको ये वाली जो डिजिट है डेसिमल के आपके लेफ्ट साइड वाली डिजिट है उसको अलग कर लो, 0। फिर से यहाँ पे आप 0.96 को मल्टीप्लाई करो 2 से, यहाँ पे ये क्या होगा? 1.92 आया। फिर से आपको इसकी डेसिमल की डिजिट को थोड़ा सा ले लिया, अलग कर लिया यहाँ पे। फिर से यहाँ पे जो आपको इसको नहीं, डेसिमल के बाद वाली जो है, फिर उसको यहाँ पे लिख के मल्टीप्लाई करना होगा। फिर से यहाँ से 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 1.84 यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका इधर वाली डिजिट जो है आप इसको अलग लिख लो, 12 लिख लो। फिर अगेन आपको 0.84 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये क्या आएगा आपका? 1.68 आएगा। ठीक है, 1.68 आया, तो फिर आपका ये यहाँ पे इसको अलग कर लो। फिर आप यहाँ पे 0.68 जो डेसिमल के बाद के डिजिट है इसको ले ले। इसी तरह से आप प्रोसीजर आप करते रहोगे। ठीक है, अगर आपको फुल कन्वर्जन करने के लिए यहाँ पे इसको 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करते करते, लेकिन अगर 0 नहीं आ पा रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग जितनी एक्यूरेसी आपको चाहिए, आपको वहाँ पे कन्वर्जन को स्टॉप कर देना होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे हर बार आपका 0 आता रहे, लेकिन जितना बिट आपका क्वेश्चन में दिया गया कि इतने बिट में आपको कन्वर्ट कर देना है इसको, तो आप उतनी एक्यूरेसी लेके स्टॉप कर दीजिए। क्योंकि जब भी आप एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करते हो तो थोड़ा एरर आता है, तो यही एरर है कि कंप्लीट कन्वर्जन आपका नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? पॉइंट इसको यहाँ से आपको वापस इसको इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है, डेसिमल के पहले आपको जो डिजिट है उसको आप रिवर्स में चले जा रहे थे, लेकिन ये जो डेसिमल के बाद है आपको उसको वो डायरेक्ट सेम डायरेक्शन में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो 39.12 को यहाँ तक तो आपका हो गया, तो पूरा आप 39.12 को कैसे लिख सकते हो? ये 39 को 1 0 0 1 1 1 आपने लिख लिया। ठीक है, फिर आप यहाँ से इसको जो डेसिमल के बाद के डिजिट है, ये 0 0 0 1 1 1, ये ऑलरेडी मतलब चलता रहेगा, फिर आपने यहाँ पे इसको टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, ये आपका 39.12 जो है आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ओके।